नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे खाद्य पोषण और स्वच्छता के बारे में। फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन के बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 200 एमसीक्यूज के बारे में तीव्र गति से चर्चा करेंगे, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के लिए, ना केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एमजेपी आर बरेली, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, विश्व मोटा अनाज वर्ष कब जो है मनाया गया? तो 2023 में विश्व मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाया गया, घोषित किया गया विश्व मोटा अनाज वर्ष 2023 को। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न है, आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? आहार आयोजन में साप्ताहिक चार्ट जरूरी होता है, रोगी की रुचि भी जरूरी है और संतुलित आहार भी जरूरी होता है। गृह संरचना इसमें जरूरी नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका, आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आहार योजना को आपका आयु, धर्म और व्यवसाय या प्रतिष्ठा, इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आहार योजना को प्रभावित करने वाला कारक आपका होता है आयु। ठीक है, आयु के हिसाब से आपका आहार सेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत का कार्य कौन करता है? शरीर के ऊतकों की मरम्मत का काम प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। शरीर को ऊर्जा कौन सा देता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, खनिज हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। पांचवा प्रश्न आपका आ चुका है, शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए किसको पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए? किस चीज को? विटामिन डी बताइए। शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए किसकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए? ऑप्शन ए विटामिन सी की, ऑप्शन बी वसा की, ऑप्शन सी विटामिन डी की, ऑप्शन डी ऊर्जा की। करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऊर्जा यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न आपका, आर्द्र और शुष्क प्रकार हैं किसके? आर्द्र और शुष्क जो है बेरी बेरी विटामिन के, बेरी बेरी के प्रकार होते हैं रोग के। ठीक है, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखिए, जल में विलेय विटामिन कौन सा है? जल में विलेय विटामिन इनमें से कौन सा होता है? देखिए, विटामिन की अगर बात की तो बेटा जल और वसा में घुलनशील दो प्रकार के विटामिन होते हैं। तो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी केवल जल में घुलनशील है। बी में जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B6 हो गया, ठीक है, B12 हो गया, ये सारे विटामिन जो है आपके जल में घुलनशील है। यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में घुलनशील है, बाकी सारे विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। आप कीड़ा के नाम से इसको याद रख लीजिएगा, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा जो होता है बेटा ये वसा में घुल जाता है, जबकि जल में नहीं घुलता। कीड़ा माने विटामिन के, ई, डी, ए, ये चार विटामिन है जो वसा में घुलते हैं। वसा माने तैलीय पदार्थ। दूसरा प्रश्न, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है भोजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, पांचवा नंबर प्रश्न है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? उसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसको डिग्री सेल्सियस में अगर नापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान निकल करके आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर 98 से 86 से अलग हो जाता है, 99 हो जाता है, तो उसी पर को बुखार कहते हैं। एनीमिया किस तत्व, पोषक तत्व की कमी से होता है? एनीमिया रोग जो होता है बेटा ये लौह तत्व की कमी से होता है, आयरन की कमी से। एनीमिया को रक्त अल्पता यानी खून की कमी कहा जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न है, बच्चे का भाषा विकास प्रभावित होता है। बच्चे का भाषा विकास जो होता है परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से, किससे प्रभावित होता है? बच्चे का भाषा विकास जो होता है इन सभी से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 9वां नंबर प्रश्न, किण्वन किस पोषक तत्व में वृद्धि होती है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज इंक्रीज्ड बाय फॉर्मेंटेशन?
फॉर्मेंटेशन। तो क्या होता है बेटा, विटामिन सी, डी, ए या ई, कौन सा विटामिन होता है फटाफट। किण्वन, किण्वन से किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन बताएगा। बताइए इसका राइट आंसर, किण्वन से किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की वृद्धि होती है। विटामिन सी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किण्वन के दौरान सूक्ष्म जीव भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, जिससे न केवल विटामिन सी बल्कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, भोजन अधिक सुपाच्य हो जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है, बिस्किट केक किस विधि से बनाया जाता है। बिस्किट और केक जो होते हैं बेकिंग से बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन से, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से आपका क्या प्रभावित होता है बेटा, टाइफाइड से आपका आमाशय, आंत, अग्न्याशय या मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाइफाइड से आपका क्या प्रभावित होता है बेटा, टाइफाइड से आपकी आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, टाइफाइड से आपका अंग जो है, आंत जो है प्रभावित होता है। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया दूषित पानी पीने से, भोजन करने से आपके शरीर में जाता है और आपके पाचन तंत्र में गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है, आपकी आंतों पर हमला करता है। टाइफाइड का जो विटामिन होता है सल्मोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन आपका चुका 12 नंबर, सब्जियों में मुख्यतः हमें पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त होता है। सब्जियों से हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन प्राप्त होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है। वसा में आपका घुलनशील विटामिन आपका इनमें से कोई नहीं होगा। वसा में घुलनशील विटामिन आप देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, देखिए विटामिन बी तो घुलन नहीं होगा। विटामिन कीड़ा, कीड़ा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, की डी ए, यानी कि ए नंबर विटामिन आपका वसा में घुलनशील है, बाकी बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो 14 नंबर, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होगा, भंडारित कौन सा विटामिन नहीं होगा। भंडारित विटामिन सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह एक प्रकार से जल में घुल जाता है, शरीर में जल बहुत अधिक मात्रा में होता है तो जल में घुल जाता है, ये भंडारित नहीं होने पाता। सी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है भंडारित नहीं होता। विटामिन जो बाकी जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो भंडारित हो जाते हैं, यानी कि डी, ए, ई, बी ये सब भंडारित हो सकते हैं। बी भी भंडारित नहीं होता, बी और सी भंडारित नहीं होंगे, बाकी सारे विटामिन भंडारित हो सकते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, हड्डियों के निर्माण और मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो कैल्शियम आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए। लोहे की पूर्ति के लिए मांस, पालक, यकृत तीनों देना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पालक ज़्यादा बेटर होता है एक शाकाहारी महिला के लिए, लेकिन मांस, पालक, यकृत इन सभी में आपको जो है रक्त अल्पता या खून की कमी पूरी हो जाती है, लोहे की कमी पूरी हो जाती है। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 16 क्वेश्चन आपके इसमें मैंने चर्चा कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 76 नंबर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पिछले कई वर्षों के पेपर से, उन सभी को मैं छांट करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा इनमें से। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वसा हमारे शरीर को जो है एकदम से वसा ऊर्जा को इकट्ठा करती है, फ्लेक्सी शरीर में जो चिकनापन होता है वसा के माध्यम से मिलता है। खनिज लवण हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, प्रोटीन्स हमारे ऊतकों का निर्माण करते हैं। 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। 23 जोड़े क्रोमोसोम मनुष्य में होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन से, वंशानुक्रम का नियम दिया था, किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, मेंडल ने 1865 में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर प्रश्न आपका, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था 280 दिन की होती है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है। किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में जो है तीव्र होती है, तो है शारीरिक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है। गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है, तो तीसरे माह के बाद बढ़ता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, अंडाणु परिपक्व होता है, अंडाणु 28 दिन में परिपक्व हो जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
83 नंबर प्रश्न नवजात अवस्था है। नवजात अवस्था असमायोजन की अवस्था होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न आप देखिएगा महोदय, प्रश्न है जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई जो होती है 50 सेंटीमीटर होती है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन से आपका नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट जो होती है 120 बार होती है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? सामान्य नवजात शिशु 20 घंटे की सामान्य नींद लेता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम जो है माता के स्तन का पहला दूध होता है, प्रथम स्तन दूध जो पीले कलर का होता है, और इसको पीने से जो है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बच्चे को बीमारियां नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? देखने की इंद्री सबसे कम विकसित होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा, 6 महीने में लगभग 2 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चाय में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा? चाय में आपका थियोफाइलिन, कैफीन, टेनिक एसिड तीनों पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न आपका, अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। मलेरिया है, मलेरिया क्या होता है बेटा? मलेरिया कैसा रोग होता है? फटाफट से आप बताने का। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, यानी इनमें से किसी की वजह से नहीं होता। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपका, 93 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग तीव्र गति चर्चा करेंगे। मैराथन क्लास है, महासंग्राम रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। राम मनोहर लोहिया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस रोग प्रभावित होता है किसकी वजह से? लीवर प्रभावित करता है। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका टाइफाइड है। टाइफाइड जो होता है बेटा ये जीवाणु जनित रोग होता है, सल्मोनेला टाइफी की वजह से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? अतिसार, अतिसार का प्रमुख कारण बताएं। सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, कौन सी? बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, कौन सी है बेटा? टाइफाइड, ठीक है। अतिसार का प्रमुख कारण क्या होता है? अतिसार, अतिसार जो होता है वो किसकी वजह से होता है? संक्रमण, विषाणु, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, इन तीनों की अतिसार हो सकता है। डी ऑप्शन। अतिसार को अंग्रेजी में डायरिया कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, अतिसार का कारण नहीं है। अतिसार का कारण क्या नहीं? जलीय जीव नहीं होते हैं, बाकी संक्रमण, रासायनिक पदार्थ, विषाक्त जीवाणु, इन तीनों से अतिसार हो सकता है। 97 नंबर प्रश्न है, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो मोटापा में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, कियर एक है। कियर क्या होता है बेटा? गैर सरकारी संस्थान है कियर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, दूध में पौष्टिक तत्व तो नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी में दूध नहीं पाया जाता, बाकी सभी में पाया जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें दूध में जो है विटामिन ये नहीं पाया जाता, बाकी सारे तत्व दूध में पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, माता के दूध में पाया जाता है। माता के दूध में क्या पाया जाता है? वसा, कोलेस्ट्रॉल, खनिज और विटामिन सी, ये सब पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न आपका आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 17 वाला, जो उसमें अगले पेपर से मैंने उठाया था। अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो अधिक ऊर्जा का सेवन करने से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको क्या हो सकता है बेटा? गर्भवती, 17 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाएं जो है मोटी हो सकती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मोटापा बढ़ सकता है, जो कि भोजन ऊर्जा देता है, ऊतकों की मरम्मत करना और रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो बढ़ती है इससे, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, भोजन का शारीरिक कार्य क्या होता है? भोजन का शारीरिक काम होता है जो है ऊर्जा प्रदान करना, तंतुओं का निर्माण करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। डी ऑप्शन पर सभी काम होता है। 19 नंबर क्वेश्चन से आपका, अंडा एक मुख्य स्रोत है किसका? अंडा मुख्य स्रोत है खनिज पदार्थ का, प्रोटीन का, या विटामिन का, या इन सभी का? तो अंडा जो होता है बेटा किसका प्रमुख स्रोत होता है? अंडा जो होता है बेटा ये किसका स्रोत होता है? अंडा जो है इन सभी का, अंडे में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, वजन बढ़ने का कारण क्या होता है? वजन बढ़ने का कारण इनमें से क्या होता है? दैनिक खान पान की वजह से वजन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछी गई ना, तो मस्तिष्क में से पिट्यूटरी ग्रंथि, बिल्कुल। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसी को। मोटापा किससे मापा जाता है? मोटापा जो होता है बेटा ये बीएमआई से मापते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है,
प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया में दुष्प्रभावित होता है? मानव का कौन सा भाग पीलिया में दुष्प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीलिया होने पर यकृत सही से काम नहीं कर पाता, जिससे रक्त में जो है बिलीरुबिन बढ़ जाता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से हमको कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी, यानी ऊर्जा ही नहीं मिलती। पानी से एक भी कैलोरी ऊर्जा आपको नहीं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हैजा होने का कारण क्या है? हैजा क्यों होता है? हैजा किस लिए होता है बेटा? 4 नंबर प्रश्न, जीवाणु। हैजा जीवाणु से होता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग का इलाज में मतलब इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी कौन सा है? 26 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और आंवले में विटामिन सी खूब दबा के पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आंवला, नींबू, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रस फलों में विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रस माने खट्टे फल होते हैं। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जरूरी होता है बच्चों के विकास के लिए। बच्चों को बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, जो शारीरिक वृद्धि के लिए अनिवार्य होता है, और बॉडी बिल्डिंग विटामिन होता है प्रोटीन आपका। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन आपका होता है। ठीक है। लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। लोहे की आपूर्ति के लिए महिलाओं को बेसिकली मांस, यकृत, पालक तीनों देना चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 29 नंबर क्वेश्चन से, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 280 दिन की। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपका, जो गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप जो होता है, कम भारित बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि कम भार वाले बच्चे पैदा होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन से, धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता कितनी होती है? धात्री अवस्था मतलब होता है बच्चे जब माता जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, ऐसी अवस्था को बोलते हैं धात्री अवस्था। ऐसे में 1000 मिलीग्राम जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है महिलाओं को। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनपान कराने वाली माताओं को शिशु के दूध के निर्माण के लिए अतिरिक्त कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैल्शियम से ही दूध बनता है। 32 नंबर क्वेश्चन से, चाप मतलब कि चाय में क्या पाया जाता है? चाय में बेटा क्या पाया जाता है? चाय में कैफीन, टैनिक एसिड, थियोफाइलिन सब पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है बेटा? डिप्थीरिया जो जीवाणु जनित रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। जीवाणु जनित रोग होता है ये। ठीक है। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु वाला संक्रामक होता है डिप्थीरिया। 34 नंबर प्रश्न है, जल शरीर के तापमान को क्या कर देता है? जल शरीर के तापमान को नियमित करता है। ठीक है। मेंटेन करता है। ठीक है। नियमित करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व संख्या कितनी है? 6 पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? हमारे शरीर को फटाफट से आप बताएंगे, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता जो है किसके लिए होती है बेटा? तो शरीर के निर्माण के लिए, ऊर्जा देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इन सभी के लिए होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या होता है? 37 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उचित पोषण की जरूरत पड़ती है हमको। ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, अधिगम और भाषा दोनों का संबंध होता है। अधिगम और भाषा दोनों का संबंध किससे होता है बेटा? बुद्धि से होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वहीं पर 40 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञान का स्वरूप होता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बताएं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, परिवर्तनशील। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन से आपका, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार, समाज और विद्यालय सभी की। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है आपका मांसपेशियों का एकीकरण होना, मांसपेशीय उचित संयोजन और मांसपेशीय नियंत्रण, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? तो 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में कितने दांत निकल आते हैं बेटा? 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में 20 दांत निकल आते हैं कम से कम। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। शैशवावस्था में रक्तचाप जो होता है बेटा बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कम होता है, धीरे धीरे बच्चों बढ़ने से जो है रक्तचाप बढ़ता है।
45 नंबर प्रश्न, धात्री अवस्था में प्रतिदिन विटामिन ए की आवश्यकता कितनी होती है? धात्री अवस्था में महिलाओं के लिए 950 मिलीग्राम लगभग में ज़रूरत होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अधिक विटामिन की आवश्यकता होती है, अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजनन मानव प्रजनन कोषों में क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन जो होता है बेटा वो सुपाच्य होता है, सुपाच्य होता है, अच्छे से पच जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, सब्जियों को कब धोना चाहिए? सब्जियों को छीलने के बाद धोना, छीलने के पहले सब्जियों को धो लेना चाहिए, छीलने के पहले धो लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है उबालने पर। ठीक है, उबालने पर दूध जो है बैक्टीरिया रहित हो जाए, बैक्टीरिया नहीं रहते उसमें। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वसा का स्रोत है, वसा का स्रोत इनमें से कौन सा होता है? देखिए, दूध, तेल, घी ये सब वसा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैट इन सभी से मिलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। बताइए, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70% जल रहता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का लगभग 2/3 हिस्सा पानी का बना होता है। अधिकांश कोशिकाओं के भीतर जो है पानी ही मौजूद होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में अगले पेपर की तरफ चलते हैं। सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? कम से कम 6 से 8 गिलास पानी प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन प्रतिदिन पीना चाहिए। 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत होती है। इससे क्या होता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, निम्न सोडियम युक्त आहार किसमें दिया जाता है बेटा? निम्न सोडियम युक्त आहार उच्च रक्तचाप में देते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन से, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो फ्रक्टोज। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपका, प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक किसमें होता है? किनोआ में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को हम संक्रामक रोग कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, निम्न में से किसमें विटामिन सी मिलता है? इनमें से नींबू में विटामिन सी खूब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए किसमें पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? पपीता में विटामिन ए, यानी पके पीले पदार्थों में, पके आम में, पके पपीता में, इन सभी में विटामिन ए खूब पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए खूब पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं उसको। ठीक है, दालों में प्रोटीन खूब पाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है आपका, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं जो पाई जाती है किसमें? दूध में। लैक्टोज नाम की शर्करा कहाँ पर पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केसीन नाम की, दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रश्न भी आपसे प्रश्न में आ सकता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बेटा? दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्न में से कौन सी सब्जी में आहारीय रेशे अधिक होते हैं? निम्न में से कौन सी सब्जी में आहारीय रेशे अधिक होती है? पत्ता गोभी में आहारीय रेशे बहुत होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कुपोषण का कारण क्या होता है? कुपोषण असंतुलित आहार, गरीबी या भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी, तीनों होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। कुपोषण इन सभी की वजह से हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 17 नंबर प्रश्न है, निम्न पोषक तत्व कौन से हैं? देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब पोषक तत्व ही होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, यानी कि रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 19 नंबर, घेंघा रोग किस कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर नाम का रोग हो जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी की कमी से स्कर्वी होता है। बी की कमी से बेरी बेरी रोग, और ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्न में से किसमें लौह तत्व की अधिकता होती है? पालक में आयरन की अधिकता होती है, स्पिंच में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दालों में प्रोटीन की ज़्यादा होती है। दाल में जो है प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन दाल और अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पालक में आपका जो है लौह तत्व यानी आयरन पाया जाता है।
23 नंबर प्रश्न है, रतौंधी किसी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। विटामिन ए की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैसे मैं आपका 100 से अधिक क्वेश्चन आपका बता ही चुका हूँ, ठीक है। प्रश्न अगला आपका, अस्थियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? अस्थियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की जरूरत पड़ती है हड्डियों के निर्माण के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन से, किस माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं? पोषण माह के रूप में किसके जानते हैं बेटा? तो सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से कौन ऊर्जा देता है? वसा ऊर्जा देती है, विटामिन कैल्शियम। देखिए वसा जो है हमको ऊर्जा देती है, 1 ग्राम वसा अगर ग्रहण करते हैं आप तो कम से कम 9.1 KCl कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो 1 ग्राम वसा में 9.1 KCl ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 KCl ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत आपका सोयाबीन होता है, इनमें से डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल ही क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा में, बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में बस आप सभी प्रश्नों को करके आइएगा। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, इस चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आपका सभी का करिकुलर की पूरी तैयारी आपकी करवाई जाती है, बात ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पर आपको बहुत बेस्ट मिलती है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है बेटा? 1 ग्राम वसा से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा शरीर को कौन देता है? सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है शरीर को। प्रति ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो वसा आपको ऊर्जा देगी सबसे अधिक मात्रा में, क्योंकि 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से दुगुना ऊर्जा शरीर को देती है प्रति ग्राम के हिसाब से। निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्न में से कौन सा विटामिन सी का उत्तम स्रोत है? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ए ऑप्शन करेक्ट। खट्टे पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है, पपीता में कौन सा विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, 6 से 8 गिलास, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 6 से 8 गिलास पानी। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है, मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होता है? मुंह में जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपका, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? दालों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, शरीर के लिए नियामक पदार्थ कौन सा है? शरीर के लिए नियामक पदार्थ आपका जल जो है शरीर का नियामक पदार्थ है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है? देखिए, ताजे फलों का रस, मछली, पनीर, ये सब स्वास्थ्य के लिए ठीक है, शर्करा सही नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है बेटा? 53 नंबर। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत होता है दूध, दूध में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। कैल्शियम जो है दूध में खूब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका जो 54 नंबर प्रश्न है, आयरन प्रचुर मात्रा में कहाँ पर मिलता है? आयरन जो है बेटा कहाँ पर मिलता है? आयरन जो होता है कहाँ पर मिलता है सबसे अधिक मात्रा में? फटाफट से आप बताएंगे। आयरन जो है यकृत में, लीवर में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, ये बात ध्यान है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, संतरे में भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। यकृत में आयरन पाया जाता है, यानी कि लौह तत्व, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। 55 नंबर प्रश्न, एनीमिया कितने प्रकार का होता है? एनीमिया जो होता है बेटा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का एनीमिया होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का एनीमिया होता है, बात ध्यान रखेंगे। एनीमिया कई रूपों में मिलता है, जैसे आयरन की कमी से एनीमिया, विटामिन की कमी से, सिकल सेल, लेकिन शारीरिक स्तर इसे मुख्य रूप से जो है 4 श्रेणियों में बांटता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 56 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा होगा जाएगा? देखिए, घी वसा का स्रोत अच्छा होता है, नींबू विटामिन सी का स्रोत अच्छा होता है, तेल भी वसा का स्रोत अच्छा होता है, गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गाजर में कैरोटीन नाम की जो है पदार्थ पाया जाता है, उसकी वजह से। रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? वसा की कमी से बेटा, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? बिल्कुल वसा की कमी से, 58 नंबर करेक्ट आंसर का, वसा की कमी से आपका रोग होता है फाइनोडर्मा नाम का रोग, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 59 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन होता है आपका वसा। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न आपका, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है। वसा चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का। जैसे घी, तेल, ठीक है, जितने भी चिकने और तेली पदार्थ होते हैं सब कुछ वसा होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है। कोलेस्ट्रम उपस्थित होता है माँ के दूध में, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रसव के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक आने वाला जो पीले कलर का गाढ़ा रंग का दूध होता है उसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, जिसको हर बच्चे को पीना चाहिए। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है। प्रोटीन में मुख्य भाग जो होता है बेटा किसका होता है। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन जो होता है अन्य पोषक तत्वों से अलग है, क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। 63 नंबर, बाकी में कार्बन, ऑक्सीजन ये सब पाए जाते हैं। प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो मुल्डर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। गेरार्ड्स जोहान्स मुल्डर 1838 में प्रोटीन शब्द का सबसे पहले सुझाव देते हैं मुल्डर। मुल्डर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व इनमें से कौन सा होता है बेटा, तो वो आपका तत्व हो जाएगा कौन सा। आहार आयोजन को आयु जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न आपका, हाइपरटेंशन को कहा जाता है। हाइपरटेंशन को उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को, डी ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, वसा के क्या कार्य होते हैं। वसा का कार्य बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वसा का कार्य होता है क्या बेटा, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा देना, पचने में सबसे अधिक समय लेना। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त डी, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अब देखें अगला पेपर का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपके 100 क्वेश्चन से कम 150 क्वेश्चन से अधिक मैंने करवा दिया है। अब और क्वेश्चन आप देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है। 7 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। चूंकि 7 अप्रैल को डेट को क्या हुआ था बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ये बात ध्यान रखें, WHO की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई है। 1959 में हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए। कम ज्वर में कैसा आहार, सॉफ्ट आहार देना चाहिए, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अतिसार कितने प्रकार का होता है। अतिसार 3 प्रकार का होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अतिसार से क्या मतलब होता है, अतिसार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा। अतिसार जो होता है एक संक्रमित रोग होता है, सिम्टम्स, एक लक्षण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। छठा नंबर प्रश्न है, मोटे व्यक्ति को आहार नहीं लेना चाहिए। मोटे व्यक्ति को फैट यानी फैटी आहार, वसा नहीं खाना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है किसकी, मोटापा की, ओबेसिटी की, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न है, हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है। हैजा का संक्रमण मानसून के टाइम में अधिक होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपका, बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है। बच्चों में आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, डी ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, पोलियो का टीका किस रूप में होता है। पोलियो का टीका बेटा कैसे भी, यानी सुई में, गोली में, दवा को पानी मिला करके सभी टाइप से ले सकते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आपका आ चुका, हमारे शरीर को पोषित करता है। भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आपोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आपोषण की 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका अल्प पोषण और कुपोषण, ऑप्शन नंबर इसका अल्प पोषण और अति पोषण, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 2 टाइप का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 35 नंबर। देखिए अगले पेपर का, आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए अनाज और सब्जियों का, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं बेटा, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए मिलता है किसमें, पीले फलों में, पीके पले पदार्थों में विटामिन सी आपको पाया जाता है। येलो फ्रूट्स में आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन सी जो होता है नींबू में मिलता है। दालों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चुकंदर में आपका आयरन मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में। 39 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है बेटा, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। लौह तत्व जो होता है आपका लौह तत्व आयरन जो होता है बेटा, ये आपके लिए जरूरी होता है, किसके लिए, आयरन जो होता है आपके लिए जरूरी होता है एनीमिया रोग में, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम की जरूरत आपकी जो है हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरत होता है मिल्क में। स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषक तत्व आवश्यक होता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे सभी आवश्यक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन लगा दीजिएगा विटामिन ए। निम्न में से कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व होता है इनमें से, तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो हमारे शरीर की रक्षा करता है रोगों से, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे बढ़ाता है, वो होता है खनिज लवण और विटामिन, ठीक है।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मिनरल्स एंड विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन होता है? तो शिशुओं के लिए दूध जो है मुख्य भोजन है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? दूध में कैल्शियम खूब पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा युक्त भोज्य पदार्थ इनमें से कौन सा है? देखिए सोयाबीन, मक्खन, पनीर, सोयाबीन इन सभी में वसा पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 44 नंबर प्रश्न है, खट्टे फल उत्तम स्रोत होते हैं किसके? विटामिन सी के खट्टे फल अच्छे स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दूध के सबसे अच्छा स्रोत कैल्शियम होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। ऊर्जा जो होता है बेटा आपका कैल्शियम में से मिलता है। 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा नहीं? विटामिन सी और ए, विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों आपके जल में घुलनशील हैं। बाकी सारे विटामिन आपके वसा में घुलनशील है, के ई डी ए। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। किस प्रोटीन किसके मिलने से बनते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, प्रबल जो है दावेदारी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। जल में विलय विटामिन कौन सा है? जल में विलय विटामिन आपका बी और सी जल में घुल जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रश्न है एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर इसका 98 दशमलव आपका 6 लगा सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। या इसमें से आपका बी भी लग सकता है और डी भी लग सकता है। चूंकि 98.6 होता है तो 98.4 भी हो सकता है और आपका 98.8 भी हो सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो कि ऑप्शन में है नहीं वो, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहयोगी होता है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, गर्भावस्था में कितने माह होते हैं? 9 महीने होता है, 280 दिन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में यकृत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जन्म के समय नवजात शिशु का भार कितना होता है? कम से कम 2.5 किलो का। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो। कोलोस्ट्रम क्या होता है? प्रथम स्तन दूध होता है, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकर या मैरास्मस रोग जो होता है कुपोषण की वजह से होता है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है आयोडीन कमी से। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। निम्न में से कौन पोषक तत्व है इनमें से? प्रोटीन, ठीक है, ऊतकों की मरम्मत करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। वसा भी ऊर्जा देता है आपको। विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। सभी पोषक तत्व ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है दूध, सब्जियां, मछली। तो इसका इन सभी की उचित मात्रा यानी संतुलित आहार में इन सभी की उचित मात्रा होती है। बैलेंस डाइट जो होता है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती किससे? ग्लूकोज से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज। 58 नंबर, सुक्रोज की प्राप्ति का मुख्य साधन? गन्ना, चुकंदर, पके फल इन तीनों में सुक्रोज पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का। चले 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? वसा की अधिकता से मोटापा रोग हो जाता है, ओबेसिटी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त विटामिन कहलाता है। तो वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त विटामिन को हम लोग वानस्पतिक विटामिन कहते हैं, सॉरी वानस्पतिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। आगे और भी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। अब अगले पेपर का आपका आ चुका है। कम से कम 4 से 5 पेपर मैं दिखा रहा हूँ आपको लगातार। ये अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 72 नंबर। फल शर्करा है, बताएं फल शर्करा कौन सी होती है? फटाफट से बताने। 72 नंबर, फल शर्करा। फल शर्करा फटाफट से बताने। फल शर्करा होती है फ्रक्टोज जो है बेटा, ये फल शर्करा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो होता है बेटा, ये आपका जो है टीबी के लिए लगाया जाता है। टीबी, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। इसका टीका टीबी से बचाव के लिए जन्म के समय ही बच्चों को दिया जाता है। तपेदिक यानी टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। एड्स का लक्षण क्या होता है? एड्स का लक्षण क्या होता है बेटा? वजन में कमी, बार बार दस्त आना, लंबे समय तक बुखार रहना, ये सब एड्स के प्रारंभिक लक्षण होते हैं। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 55 नंबर देख लीजिए। अगले पेपर का, सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवले में या नींबू में? बताएं। आंवला और नींबू दोनों में हो सकता है। वैसे नींबू में, सॉरी आंवला में ज़्यादा पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, दोनों में पाए जाते हैं।
विटामिन बी टू कहते हैं, विटामिन बी टू जो है राइबोफ्लेविन को विटामिन बी टू कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। थायमीन जो है विटामिन ए वन, विटामिन बी वन का नाम थायमीन है, विटामिन बी टू का नाम राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी थ्री का नाम आपका क्या होता है, नियासिन होता है, नाइसिन। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन से, त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कम से कम 300 ml होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से आप देखते हैं, जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न है, शरीर में कितना जल कम हो जाने से मृत्यु हो सकती है व्यक्ति की। तो शरीर में अगर 20% जल कम हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में जल का परसेंटेज कितना होता है, हमारे शरीर में जल का परसेंटेज जो होता है बेटा कितना होता है, बिल्कुल 60 से 70% जल होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का कार्य क्या होता है, जल का कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, ताप नियंत्रक के रूप में और स्नेहक के रूप में, सभी के रूप में जल का काम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, सुटेबल ऑल। 63 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है। शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन जो होता है बेटा गुर्दा और त्वचा दोनों के माध्यम से होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आती है। शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति जल की कमी से आती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 65 नंबर देखेंगे, शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। 70%। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। घेंघा रोग घेंघा रोग जो है आयोडीन कमी से घेंघा होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न आपका, बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है कितना, 12 से 14 ग्राम। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न आपका, कैल्शियम का प्रमुख तत्व, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा। दूध में कैल्शियम खूब पाया जाता है, ठीक है। चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और गुड़ में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। 69 नंबर, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत, सोडियम नमक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका, सॉरी आयरन बोल रहा हूँ, आयोडीन कमी से घेंघा, आयरन की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। फास्फोरस की कमी से हड्डियां और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। एनीमिया कितने प्रकार को देखने को मिलता है, एनीमिया बेटा कितने प्रकार को देखने को मिलता है। एनीमिया रक्त अल्पता, फटाफट से आप बताएंगे, एनीमिया कितने प्रकार से देखने को मिलता है। एनीमिया रक्त अल्पता कितने प्रकार का होता है बेटा, फटाफट से बताएंगे। 4, 2, 6, 8। एनीमिया जो होता है वो 4 प्रकार का देखने को मिलता है अधिकतर जगहों पर। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन की वजह से एनीमिया होता है। इसके अलावा प्लास्टिक एनीमिया और स्किल सेल एनीमिया, ठीक है, 4 प्रकार का एनीमिया होता है। 72 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, खनिज तत्व नहीं इनमें से। देखिए आपका कैलोरी खनिज तत्व नहीं, बाकी कैल्शियम आयरन और आयोडीन खनिज तत्व होते हैं, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन जो है लीवर में पाया जाता है अधिकतर मात्रा में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दांतों के निर्माण के लिए सर्वाधिक सहायक कौन सा है, कैल्शियम दांतों के निर्माण के लिए सर्वाधिक सहायक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व सहायता करता है। तो रक्त के जमने के लिए कैल्शियम सहायता करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए उपयोगी होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 76 नंबर प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है। शरीर को ऊर्जा कौन सा भोज्य पदार्थ देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा। बी ऑप्शन। वंशानुक्रम का नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था 1865 में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है, 280 दिन की। सी ऑप्शन। किस किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, तो शारीरिक विकास की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से अवधि मतलब शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है, तो तीसरे माह के बाद से खूब तेज बढ़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंडाणु परिपक्व होता है 28 दिनों के अंदर। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नवजात अवस्था होती है असमायोजन की अवस्था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर के आसपास। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है कितनी बार, 120 बार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे 200 क्वेश्चंस आपके होने वाले ही हैं। अगला प्रश्न, सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है, तो 20 घंटे की नींद। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलोस्ट्रम क्या होता है, माता का पहला दूध होता है, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, प्रथम स्तन दूध। बी ऑप्शन। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं देखने की। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
89 नंबर प्रश्न, 3 किलोग्राम वाले नवजात शिशु का भार लगभग दोगुना कितना हो जाएगा 6 महीने में? बी ऑप्शन। चाय में क्या पाया जाता है? चाय में सभी पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एल्फा टॉक्सिन पाया जाता है किसमें? एल्फा टॉक्सिन किसमें पाया जाता है बेटा? मूंगफली में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका हो ही चुका था आपका। अगला क्वेश्चन साहब देखते हैं, सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से वानस्पतिक जगत में प्रोटीन का प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत? सोयाबीन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है आपका, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा है? नमक। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी 1912 में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न, नेत्र ज्योति के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन ए। रतौंधी रोग इसी की कमी से होता है। अगर आप गाजर खाते तो विटामिन ए आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। 67 नंबर प्रश्न, बेरी बेरी किस रोग की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। 68 नंबर प्रश्न, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? बताएं। प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई की कमी अगर आपके अंदर हो जाती है तो आपकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। 69 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी जो है जल में घुलनशील होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा विटामिन रक्त जमने में सहायक होता है? विटामिन के जो है रक्त जमने में सहायक होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में जल का भाग कितना होता है? 65 से 70% हमारे भाग में जल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थियों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है? माता का दूध उसके। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्न में से कौन खनिज लवण नहीं? कैलोरी खनिज लवण नहीं, बाकी सब है। एक वयस्क को वसा कितनी चाहिए बेटा? 20 ग्राम वसा कम से कम चाहिए उसको, वयस्कों को। ठीक है। शारीरिक श्रम अगर जो व्यक्ति करता है उसके लिए कम से कम 30 ग्राम या 40 ग्राम वसा की जरूरत पड़ती है। निम्न में से ऊर्जा का स्रोत? वसा ऊर्जा का स्रोत है, बाकी विटामिन खनिज लवण और आहारी रेशे ऊर्जा नहीं देते ज़्यादा। ठीक है। वसा ऊर्जा दे देता है। 78 नंबर प्रश्न है, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में कितनी होती है? 9 होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दूध की प्रोटीन का नाम क्या है? दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है दूध में। 80 नंबर क्वेश्चन आपका, जो गर्भावस्था में कितने दिनों की होती है? 280 दिनों की गर्भावस्था होती है। 81 नंबर, किस अवस्था में स्तन त्यज आरंभ होना चाहिए? 6 महीने की अवस्था में आरंभ होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न, पोषण के जनक कौन है? ए लेवासियर जो है पोषण के जनक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन से आपका, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा होती है? नारियल के तेल में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक घोल किस अवस्था में दिया जाता है? जीवन रक्षक घोल निर्जलीकरण की अवस्था में, डिहाइड्रेशन की अवस्था में देते हैं। ठीक है। निर्जलीकरण की अवस्था में देते हैं। आगे देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पोषक तत्वों की संख्या है 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है? किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, एक वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? कम से कम 13 ग्राम की। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे, बात ध्यान रखेंगे। चलो भैया, 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वह है जो शरीर को पोषण करता है, भोजन जो है शरीर का पोषण करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 89 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या होता है? लौह तत्व। ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर प्रश्न है, किस बिंदु पर रक्तचाप को उच्च कहा जाता है? 130 90 पर उच्च रक्तचाप हो जाता है। 120 80 सामान्य रक्तचाप का उदाहरण होता है। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, रक्त अल्पता रोग किस कमी से होता है? बताएं। रक्त अल्पता खून की कमी, लौह तत्व आयोडीन कमी से होता है, लौह तत्व यानी आयरन की कमी से आपका रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आयोडीन कमी से क्या होता है बेटा? आयोडीन कमी से आपका क्या होता है? घेंघा नाम का रोग हो जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आपका है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 92 नंबर प्रश्न है, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति का साधन होता है विटामिन आपका। ए ऑप्शन, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन ई की कमी से आपका जो है क्या हो जाता है, क्या होता है? विटामिन ई की कमी से आपका प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न आपका है, शरीर की को रोगों से संघर्ष करने शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसी को कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं उसको। 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1995 में 15 अगस्त की डेट को शुरू हुआ था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो प्राइमरी स्कूलों में दोपहरिया का भोजन मिलता है बच्चों को।
राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13 फरवरी सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्मदिवस हुआ था उस दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 350 किलो कैलोरी ऊर्जा अधिक मात्रा में गर्भावस्था की महिलाओं को दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है? तो ए डी सी तीनों विटामिन के प्रकार हैं। एफ कोई विटामिन नहीं होता है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, एफ कोई विटामिन का प्रकार नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा यकृत में, वसा ऊतक में, एपिथीलियम में। मानव शरीर में वसा इन सभी जगहों पर जमा होती है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के नमक को का प्रयोग के लिए संतुष्ट किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक प्रयोग के लिए संस्तुत किया जाता है। आयोडीन युक्त नमक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 200 से अधिक प्रश्न आपके हो चुके हैं। निम्न में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए? जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत फूड, इन सभी को नहीं खाना चाहिए। डी ऑप्शन, इन सभी को खाने से बचना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों ने 200 से अधिक प्रश्नों को देख लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपने प्यार दुलार बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद।